नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपसर्ग, जो कि हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक है और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी अब बहुत ही जल्दी आने वाली है आपके बीच में। पदों की संख्या 3267 रहने वाली है। तो उसी की तैयारी में हम हिंदी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी आज हिंदी की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले वर्णमाला के पार्ट 1 और पार्ट 2 जिस भी विद्यार्थी ने नहीं देखे वो अच्छे से उन वीडियो को जरूर देख लें। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपसर्ग के बारे में। टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब आपका पेपर होगा वहाँ भी आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मन लगा के तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। हम आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं और हम ही नहीं, दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी की एक पूरी बेहतरीन टीम बन चुकी है जो आपके सपनों को साकार करने में दिन रात एक करने वाली है। सो गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। जितने भी एग्रीकल्चर टीए की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, आप सभी लोग भारी संख्या में डेली जुड़ा करिए क्लास में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। उपसर्ग ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। 1 बाय 1 करके इसके सारे क्वेश्चन को इसमें कवर कर लेंगे, है ना। तो आप सभी वीडियो को पूरा वाच करिए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए आप सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि उपसर्ग होता क्या है। जो उपसर्ग है ये क्या होता है, तो मूल शब्द के जो पहले यूज होता है, मूल शब्द के जो पहले यूज होगा उसको बोलते हैं क्या, उपसर्ग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। और मूल शब्द के जो बाद में यूज होगा उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, है ना। समझ पा रहे हो हमारी बात को। जैसे एक शब्द है क्या, गमन। एक शब्द है गमन और ये गमन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। और इससे पहले अगर हमने यूज कर दिया आ का जो हमने यूज कर दिया तो एक नया शब्द बन जाएगा क्या, आगमन। समझना, गमन मीन्स होता है जाना, आगमन मीन्स नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, एक जगह में बैठे रहना। समझ पाए बात को कि नहीं। तो जो गमन के आगे हमने जो आ यूज किया और ये दोनों शब्द मिल करके नया शब्द बन गया आगमन। तो गमन ये हमारा मूल शब्द था और मूल शब्द में के पहले हमने आ जोड़ दिया। अब इस आ का जोड़ना क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के पहले होता है और प्रत्यय का प्रयोग हमेशा मूल शब्द के बाद में होता है। तब ये जो है शब्द में परिवर्तन लाते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं। समझ पा रहे हैं कि बात की नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, शब्द के प्रारंभ में होता है। अंत में तो किसका होता है, अंत में तो विद्यार्थियों प्रत्यय का होता है। अंत में होता है किसका, प्रत्यय का होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द है नैतिक, एक शब्द है नैतिक और इसके पीछे हमने ता का प्रयोग कर दिया, शब्द बन गया नैतिकता। क्या बन गया, नैतिकता बन गया। तो मूल शब्द हमारा क्या था, मूल शब्द हमारा था नैतिक और ता जो है ये क्या है, ये है प्रत्यय। तो ता प्रत्यय का प्रयोग करने के कारण ही तो शब्द, मूल शब्द में परिवर्तन आया, तब तो एक नया शब्द बना नैतिकता। तो जो शब्द के अंत में यूज होते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय बोला जाता है और जो शब्द के प्रारंभ में प्रयोग हो उनको उपसर्ग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं हम लोग। अनुवाद, जो अनुवाद है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे वाद जो है, ये वाद ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल शब्द है और इसमें अगर हमने अनु उपसर्ग का प्रयोग कर दूं, अगर हम
अन उपसर्ग का प्रयोग कर दूं तो एक नया शब्द बन जाता है जिसको बोलते हैं अनुवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो अनुवाद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अब आप लोग भी कमेंट में आंसर आप लोग अपने दिया करिए, आप लोग भी बताया करिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। इससे आपकी तैयारी बढ़िया होगी और निश्चित आप सफलता की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अब भूल जाओ 3267 पद कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आप पढ़ाई पे मन लगाना स्टार्ट कर दो। तो आप सभी बढ़िया से तैयारी करिए, खूब मन लगा करके, ठीक है। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर सारी क्लासेस आपको मिलेंगी 1 बाय 1 करके। तो आप सभी वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। विद्यार्थियों, अगर आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में बना रहा तो हम सारी क्लासेस आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में देंगे, है ना। जरूरी है आपका हमारे साथ में रहना। हर बहन भाई को मेरा नमस्कार और उनके माँ बाप को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी वीर वीरांगनाओं का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। उपसर्ग रहित शब्द का चयन करना है, मतलब 3 ऑप्शंस में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और एक ऑप्शन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब जिसमें नहीं किया गया वही हमारे क्वेश्चंस का उत्तर है। अत्यधिक में तो अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना, तो इसमें तो हुआ है। अभिनव, नव अलग है, अभी अलग है, इसमें भी प्रयोग हुआ है। रुचि में किसका प्रयोग हुआ? अभी का, तो यहाँ पर भी हुआ। लेकिन आंचल शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और यही हमारे क्वेश्चंस का उत्तर होगा। तो 3 का डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रतिनिम्न शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले ये बोलते किसको? जो प्रतिनिम्न मध्य है ये किसको कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि तुरंत काम करती हो, मतलब जिसके सोचने की क्षमता कोई हो, फास्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिनिम्न मध्य बोलते हैं। तो जिसकी बुद्धि तुरंत काम करती है उसको बोलते हैं प्रतिनिम्न मध्य। प्यारे बच्चों, इसमें प्रा का उपयोग हुआ है, प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यु का हुआ, प्रति का हुआ, इनमें से कोई नहीं। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जो प्रतिनिम्न मध्य है इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और प्रतिनिम्न मध्य का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि तुरंत काम करती है उसको प्रतिनिम्न मध्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रा है, ता है, प्रक है, आत है। सभी लोग जानते हैं ख्यात है, जैसे कोई कहता नहीं उसकी बहुत ख्यात है। ख्यात है मतलब वो व्यक्ति बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। और इसमें अगर प्रा उपसर्ग का यूज कर दो तो नया शब्द क्या बन जाएगा? प्रख्यात बन जाएगा। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था है तो मैनेजमेंट है, तो व्यवस्था में क्या लगा दो बच्चों? अव्यवस्था। अव्यवस्था नहीं होगा, अव्यवस्था होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर वो गलत है, वो सारे विद्यार्थी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? सुयोग, इसमें तो यार हुआ है। अत्यधिक में तो अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, विदेश में भी हुआ है। लेकिन एक शब्द है सुरेश, सुर प्लस ईस, शब्द क्या बन गया? सुरेश। बच्चों सुर के साथ में क्या लगा है? ईस लगा है। और मैंने हमेशा बताया कि उपसर्ग तो जो है वो मूल शब्द के पहले लगता है, लेकिन यहाँ तो जो मूल शब्द सुर है बाद में लगा है। तो बच्चों ये उपसर्ग नहीं है, जो ईस लगा ये है क्या? तो ये एक प्रत्यय है। तो सुरेश प्रत्यय विधि के द्वारा बना हुआ शब्द है, इसलिए करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी इन सभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, गमन शब्द को
विपरीत बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन मीन्स क्या होता है? जाना। गमन मीन्स जाना, और गमन में हमने लगा दिया आ, गमन। तो क्या हो गया? कहीं भी नहीं जाना, एक ही जगह पे रहना, स्थायी रहना, जैसे पृथ्वी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट है, वीडियो जितना हो सके शेयर करिए। आप सभी की प्यार और सपोर्ट की जरूरत है हमारे चैनल को। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? निर्बल में तो किया गया है, निर्बल में तो निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना? इसमें तो निर का प्रयोग हुआ है, निर उपसर्ग का। सुदर्शन में भी सु का प्रयोग हुआ है, कुलीन में भी कु का प्रयोग हुआ है। तो इन सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए कोई नहीं इस पर हम लोग कांटा लगाएंगे, कोई नहीं पे कांटा लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए, विपरीतार्थक मतलब क्या होता? आमिष का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? आमिष है, सामिष है, आमिष है और सामिष। आमिष और सामिष ये ऐसे होते हैं मांस युक्त भोजन, ऐसे भोजन जो मांस युक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आमिष कह दो या सामिष कह दो। अब इनका विपरीत बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? निर का करेंगे, क्योंकि जब निर लगा दोगे आप, निर लगा दो या ना, और आमिष लगा दो, देखना आप क्या बनेगा, है ना। इनका आपस में मेल हुआ तो एक नया शब्द बन जाएगा क्या? निरामिष, जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है। सामिष और आमिष मांस युक्त भोजन होते हैं और इनका विलोम होता है निरामिष, मतलब बिना मांस युक्त भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? काफी क्वेश्चन अच्छा है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भारती में क्या प्रयोग हुआ है? भारती, भारत प्लस ई। तो जो यार मूल शब्द के बाद में लगते हो तो हमारे प्रत्यय होते हैं, वो क्या होते हैं? वो तो प्रत्यय होते हैं सर। तो भारती हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। सुंदर में कुछ भी नहीं है ना। विकास में कोई खास बात नहीं है। तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ किसमें हुआ? विवाद में हुआ है। एक शब्द था वाद और इससे पहले जो उपसर्ग प्रयोग हुआ वो क्या है? वी। तो नया शब्द बन गया विवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्श मीन्स जिसको टच किया जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, उसको बोलते हैं स्पर्श। अब जिसको छुआ जा सके वो स्पर्श है, टच वाला व्यक्ति है। जिसको ना छुआ जा सके तो उसमें अगर आ का यूज कर दो तो नया शब्द क्या बन जाता है? अस्पर्श। देखो, तो राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ से। बिल्कुल कि हौसलों के तर्कस में, सुनना कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। स्वागत है आप सभी वीर वीरांगनाओं का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट इज, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुर्म हो जाता है? आचार है, आचार मतलब अच्छे आचरण वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं आचार, सदाचारी व्यक्ति, सदाचार व्यक्ति, है ना। लेकिन जिसका आचार गलत हो जाए और जुर्म के केस में हमको बताना है तो यार यहाँ पर तो अति हो जाएगा बच्चों। क्या आचार है ना। आचार में अगर हम अति उपसर्ग का यूज करते हैं तो एक नया शब्द बन जाएगा अत्याचार, और इस अत्याचार का मतलब क्या होता है? जुल्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? कौन सा शब्द ऐसा है जो उपसर्ग रहित शब्द है? नी कंपन यहाँ पर तो प्रयोग हुआ है,
गमन, निगमन, यहाँ पे भी हुआ है। भय में भी निर का उपयोग हुआ है, लेकिन निशा में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित शब्द है? ऐसा शब्द कौन सा है जो उपसर्ग रहित शब्द है? सुंदर है, अलविदा है, हमदर्द है, बेअकल है। अलविदा में अल का यूज हुआ है, अकल में बे का यूज हुआ है, दर्द में हम का यूज हुआ, लेकिन सुंदर में यूज नहीं हुआ। सुंदर क्या है? सुंदर एक प्रकार का विशेषण है। सुंदर एक प्रकार का विशेषण है। करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्वेश्चन नंबर 16, चल शब्द को विलोमार्थक, मतलब चल शब्द, चल मीन्स जाना है, तो चल में अगर आप लगा दो क्या? चल में आप लगा लो आ, तो क्या हो जाएगा? नया शब्द, नया शब्द हो जाएगा आचल। चल आचल एक दूसरे के विलोम होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, मान शब्द से पूर्व लगाने पर घमंड हो जाता है, मतलब मान शब्द से पहले ऐसे उपसर्ग का आप यूज करिए जिसका लगाने पर जो अर्थ आएगा वो होता है घमंड। तो मान में अगर हम लगा दें अभी, क्या लगा दें? अभी, तो नया शब्द बन जाएगा अभिमान, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घमंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, लॉक किया ऑप्शन नंबर बी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पक्का में तो हुआ अल है, क्रम में परा है, देखा में बिन है, लेकिन देखना जो सफलता शब्द है, एक शब्द है सफल, और सफल ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। अगर इसमें ता का प्रयोग करते तो नया शब्द क्या बन जाएगा? सफलता बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? सफलता। और ये ता का यूज हुआ है, ये क्या है? प्रत्यय है। जब भी प्रत्यय किसको बोलते हैं? जब मूल शब्द के बाद में कोई यूज होता है, जब मूल शब्द के बाद में जो प्रत्यय यूज होता है, जैसे मूल शब्द के बाद में कोई हम वर्ण लगा दी, अब जब तो मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, एक नया शब्द बन जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। सभी जानते, देखो मूल शब्द हो गया, इसके अगर कोई चीज़ बाद में ऐड करें, कोई चीज़ बाद में ऐड करें तो होगी प्रत्यय, और वे पहले ऐड कर दें तो क्या होगी? वो तो वो उपसर्ग होती है। इतना याद रखना, बस आप क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ पे किसमें प्रयोग नहीं हुआ? सफलता में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? बादी में तो प्रत्यय का उपयोग हुआ है, भेद में तो उप का प्रयोग हुआ है, बेशक में तो बे का हुआ है, लेकिन अवधि में नहीं हुआ है। अब प्लस धी, नया शब्द बन गया अवधि। धी, धी क्या है? धी एक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, निरभिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखना। अगर हम निर को लें, है ना, अभिमान, तो यहाँ पे आ निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ। आप बताइए, है ना? बिल्कुल, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी करेक्ट। जब इस निर का यूज होगा, ये आ कि इसको पूरा कर देगा, है ना, तो यहाँ पे निर बन जाएगा और अभिमान बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सी करेक्ट है। 20 का सी करेक्ट है। जो निर अभिमान है, इसमें निर उपसर्ग का यूज हुआ, इनका किसी का नहीं हुआ। सो गाइस, ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। टॉपिक का नाम था उपसर्ग, हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। अगर वास्तविक रूप में आपको क्लास पसंद आई हो तो सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि हम ये समझ पाएँ कि अपनी बात को आप तक पहुँचाने में कितना सक्सेस रहा, कितना सफल रहा। अगर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो यार आप लोग कमेंट जरूर कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी के माँ बाप को मेरा प्रणाम है। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में यार शेयर जरूर करना। कहना है कि कर भला तो हो भला, बिल्कुल। तो अंत में कहना है कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, तब तक नमस्कार। Thanks for watching.